तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पर न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र होता है यहाँ पर देखो B1 होता है क्रॉस में V2 होता है, ठीक। और यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको, A2 माइनस A1 से यहाँ पर डॉट गुणा कर देना है और नीचे यहाँ पर जो लिखा है उसी को नीचे आपको लिख देना, ठीक। यानी B1 क्रॉस V2, ठीक। और इसका मॉड लगा देना है, इसका भी मॉड लगा देना, ठीक। तो ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो B1 है, B2 है, ये सब क्या है, A1 A2 ये सब क्या है, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो देखो जैसे कि यहाँ पर आपको रेखा दिया गया है ना, ये रेखा का समीकरण दिया गया है, कितना है, वेक्टर R बराबर में I प्लस में जे कैप प्लस में M, और यहाँ पर है 2I कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप, ठीक। अब ये है, अब यहाँ पर ये जो आपके पास है ये आपका हो जाएगा A, और यहाँ पर M के बाद या N हो, यहाँ पर लिम्डा हो, कुछ भी हो, तो इसके बाद ये जो लिखा होता है ये होता है आपका B, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है। इसके बाद आपके पास इसी तरीके से एक और है, तो ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक। तो देखो दोनों में ए और बी हो जाएंगे, तो यहाँ पर दो समीकरण है और अलग अलग समीकरण है, इसलिए हम लोग इसको ए और बी ना मानकर इसको हम लोग सीधा मानेंगे A1 और B1 मानेंगे, ठीक। और यहाँ पर ये जो दूसरा है इसको हम लोग मानेंगे A2 और इसको मानेंगे हम लोग B2, ठीक। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे A1 और A2, ठीक। तो समझ गए ना आपको कहाँ से A1 और A2 निकालना है। तो ये आपका जो समीकरण दिया गया है, ठीक। तो A1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, वेक्टर A1 कितना हो जाएगा आपका I कैप प्लस में जे कैप हो जाएगा, ठीक। और B1 कितना हो जाएगा, तो B1 हो जाएगा आपका 2I कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ये आपका दिया गया है, यानी कि दूसरा रेखा का समीकरण, तो ये है 2I कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप हो जाएगा, प्लस में N है, और उसके बाद 3I कैप माइनस में 5J कैप हो जाएगा, प्लस में 2K कैप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा A2, तो यहाँ से A2 हो जाएगा आपके पास 2I कैप हो जाएगा प्लस में J कैप हो जाएगा माइनस में K कैप हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका B2 हो जाएगा, तो B2 को वैल्यू हो जाएगा 3I कैप माइनस में 5J कैप प्लस में 2K कैप हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर जो B1 है और क्रॉस में वेक्टर B2, ठीक, इसका आपको यानी कि क्रॉस गुणा कर देना है, यानी कि जो B1 और B2 है, ठीक। इसका वैल्यू निकाल कर, इसका वैल्यू अलग से निकाल कर तो यहाँ पर रख देना है, बस आपका सवाल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम लोग B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, ठीक। तो B1 हमारे पास ये है और B2 हमारे पास ये, ठीक। तो इन दोनों का अगर हम लोग क्रॉस निकालेंगे तो यहाँ पर क्रॉस गुणा कैसे निकाला जाता है, तो ये आपने वेक्टर वाले चैप्टर में खूब पढ़ा है, ठीक। तो ये सब अब बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक सीरीज़ वाइज से मिल जाएंगे, वहाँ पर आप सभी वीडियो को देखकर पढ़ लेना, ठीक। तो यहाँ पर होता है देखो आई कैप लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जे कैप लिखना है और यहाँ पर के कैप लिखना है, ठीक। और क्रॉस आपको ऐसे निकाला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर जो B1 के बराबर है, B1 के बराबर क्या है, ये सब है। तो B1 यहाँ पर जो I है, I के नीचे आप I कैप का जो गुणांक है B1 में वो आपको रखना है। क्या है गुणांक, मतलब जो उसके आगे होता है, ठीक। तो रखना है, और इसके आगे क्या लिखा है, माइनस का 1, ठीक। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर माइनस मतलब 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक। और के कैप का गुणांक के कितना है, 1 है, ठीक। तो ये प्लस का 1 है तो लिख दो, ठीक। उसके बाद B2, तो B2 यहाँ पर कितना है, 3 इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर जब आप आई यहाँ पर लिखेंगे तो आपको करना क्या है, इस आई वाले को छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, बचेंगे क्या, फिर ये दोनों बचेंगे, ठीक। अब इन दोनों में इधर तिर्यक गुणा करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस यहाँ पर है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने मन से माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर -5 का नाम -5 हो जाएगा। तो माइनस हम लोगों ने अपने मन से लगाया, और ये माइनस माइनस में ये भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। और ये हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मन से माइनस लगा देना है, फिर उसके बाद -j लिखना है, ठीक। उसके बाद
अब आपको ये वाला भूल जाना है, ये वाला भूल जाना है, तो फिर बचेगा क्या, ये बचेगा और इधर ये बचेगा। अब इसको क्या करना है, तिरिया गुणा कर देना है, तो यह कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस लगा देना अपने मन से। ठीक, उसके बाद इसमें गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, माइनस सिर्फ जे के आगे लगाना है। ठीक, बाकी सबके आगे प्लस लगाना है और यहाँ पर बीच में माइनस लगाया जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब के वाला आपको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, तो बचेगा क्या, ये दोनों बचेंगे। इन दोनों में तिरिया गुणा कर दो, माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह लगाना अपनी तरफ से, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्लस का 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3i कैप। ठीक, उसके बाद में यहाँ से घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा। और उसके बाद 10 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 के हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा b1 यानी वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आ गया। ठीक, अब हमें एक और चाहिए, अगर हमें a2 माइनस a1 अगर हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पर सीधा रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग a2 और क्या निकालते हैं, a2 माइनस a1 निकालते हैं। ठीक, तो a2 हमारे पास कितना, देखो a2 ये है और a1 ये है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 2i कैप प्लस में j कैप और माइनस में k कैप। ठीक, इसमें से आपको घटाना है माइनस i। ठीक, ये आपका a1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा i कैप माइनस में j कैप हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से हम लोग i घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 i बचेगा। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा माइनस में k कैप सिर्फ बचेगा। ठीक, तो ये भी आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर न्यूनतम दूरी निकालेंगे। ठीक, d फॉर डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक, तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, देखो b1 और b2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, b1, तो b1 आपके पास कितना आ गया, 3i कैप आ गया, माइनस में j कैप आ गया, माइनस में 7k कैप आ गया। और यहाँ पर डॉट में क्या था आपका, a2 माइनस a1 था, तो a2 माइनस a1 के स्थान पर आपको जो आ गया उसको लिखना। ठीक, यानी i1 माइनस में k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद बटे में आपको इसी का मॉड निकालना। ठीक, इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड कैसे निकाला जाता है, पहले अंडर रूट लिख दो, फिर उसके बाद इस यानी आई कैप का गुणांक है, आई कैप का गुणांक कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, उसको लिख दो और प्लस करके जोड़ना है। ठीक, सबको यहाँ पर आई कैप जे कैप का जो गुणांक है उसका लिखो, उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो यानी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और इस के कैप का गुणांक कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से मतलब निकाला जाता है मॉड। ठीक, आई होप आप मॉड निकालना जानते होंगे। ठीक, क्योंकि इसके पहले सभी जो आपके जो मतलब प्रश्नावली हैं उनमें सभी सवाल आए थे। ठीक, इस तरीके से मॉड कैसे निकाला जाता है ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी अब कितना हो जाएगा आपका, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, इसका गुणांक कितना, 1, इसका गुणांक 3, तो यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, बाकी आई और आई यानी आई डॉट आई जो होता है उसका मान 1 होता है। ठीक, तो इसलिए 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जे यहाँ पर है ही नहीं, तो जे इधर 0 है, मतलब जे देखो ना यहाँ पर इसमें घटाया तो 0 बचा था, तो यानी 0 और 0 से इसमें गुणा करेंगे तो यानी ये खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर के और के वाले को के से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा और बटे में नीचे कितना हो जाएगा, 49 1 50 50 9 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 62 और यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 बटे में अंडर रूट 62 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा न्यूनतम दूरी। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ भी आपको नहीं करना है, सबसे पहले ए क्रॉस बी यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, b1 क्रॉस b2 निकाल लेना है, फिर उसके बाद a2 माइनस a1 निकाल लेना है। जैसे इन दोनों का मान आप निकाल लो वैसे ही आप सूत्र में रख दो, रखने के बाद उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक, जिससे मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च करना टॉपिक नॉलेज, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट मैसेज करके हमें बता सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है। ठीक, तो आप बता देंगे तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है सदिश विधि से निम्नलिखित सरल रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। और आपको दो कार्तीय समीकरण दे दिए गए हैं, ठीक। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो रेखा होती है, रेखा का मतलब जैसे कि ये जो लाइन है ना, इसको रेखा बोलते हैं। तो ये जो रेखा होती है, इस रेखा के दो समीकरण होते हैं, एक सदिश समीकरण भी होता है और इसका कार्तीय समीकरण भी होता है। तो आप यहाँ पर मतलब देखकर घबरा ना जाना कि ये कौन सा समीकरण दे दिए गए हैं, ठीक। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहे हैं। देखो लघुत्तम दूरी पूछें या फिर न्यूनतम दूरी पूछें, दोनों बात एक ही है, ठीक। या कम से कम, जैसे कि इनके बीच की कम से कम दूरी, ठीक। तो लघुत्तम न्यूनतम का मतलब होता है ना कम से कम, तो इसलिए जब लघुत्तम दूरी बोले या न्यूनतम दूरी बोले तो मतलब कि दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। तो ये ना मतलब देखकर डर जाना कि लघुत्तम दूरी क्या है, ठीक। तो न्यूनतम दूरी ही लघुत्तम दूरी होती है, ठीक। अब यहाँ पर और दूसरी बात, आप यहाँ पर जैसे कि कार्तीय समीकरण, ये होता है कार्तीय समीकरण, और इसके पहले जो सवाल था उसमें दिया गया था रेखा का सदिश समीकरण, ठीक। तो बात दोनों है, बात दोनों ठीक है। चाहे आपसे बोला जाए यानी कि कार्तीय समीकरण दे दिया जाए और चाहे आपको सदिश समीकरण दे दिया जाए, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक। लघुत्तम दूरी पूछ रहा है तो दोनों में सूत्र वही लगेगा, ठीक। कैसे इसमें लगाना है देखो मैं आपको बता दूं। वैसे तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए या लघुत्तम दूरी निकालने के लिए एक और तरीका है, ठीक। और वो तरीका भी चलिए मैं आपको एक सवाल चलो उससे भी बता दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मतलब इसके पहले जो तरीका बताया था उसी तरीके को इसमें भी बता देते हैं। एक सवाल उसमें भी बता देंगे एक और तरीका, तो आपको दो तरीका पता चल जाएंगे कैसे आपको लघुत्तम दूरी निकालना है, ठीक। तो दोनों वैसे ठीक हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो अब जब आपसे इस तरीके से दे दिया जाए तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है और ये जो है और ये जो है, ठीक। ये आपके हो जाएंगे ए का मान, और यहाँ पर मतलब A1 हो जाएगा, और ये वाला और ये वाला आपका हो जाएगा A2 हो जाएगा, और ये जो नीचे दिए गए हैं ये आपका B1 हो जाएगा, और ये नीचे वाला हो जाएगा B2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो वैसे आपको पता होना चाहिए कि कार्तीय समीकरण हमेशा ऐसे होना चाहिए, ठीक। हमेशा क्या होता है, यह यानी यक्स माइनस x1 और बटे में सूत्र होता है a, ठीक। और बराबर में यहाँ पर y माइनस y1 बटे में b, और उसके बाद z माइनस z1 बटे में c, ये आपका सूत्र होता है, ठीक। कार्तीय समीकरण हमेशा इस रूप में ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो आप इसको माइनस बना लीजिए फिर, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखो प्लस है ना, तो इसको पहले माइनस बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो पहला समीकरण है यक्स माइनस वाई बटे में 3 और बराबर में y माइनस 2 बटे में यहाँ पर 1 है, और z देखो ये प्लस में है ना, इसको सबसे पहले माइनस बना लो, ठीक। माइनस कैसे बनाएंगे, माइनस लिख दिया, अब इसको फिर से माइनस लिख दो, ठीक। क्योंकि देखो माइनस माइनस हो जाएंगे ना प्लस, तो इसलिए हम लोग प्लस को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। चाहे आप प्लस बीच में लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों का बात एक ही होता है, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर आपको A1 निकालना है, तो A1 निकालने के लिए आप देखो ऐसे लिखो A1 बराबर कितना हो जाएगा, तो A1 बराबर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, A1 बराबर में ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 है, ठीक। देखो ये देखो माइनस का 1 है, ठीक। तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा A1 का वैल्यू, ठीक। और उसके बाद B1 का वैल्यू जो बटे के नीचे होंगे यही आपके B1 हो जाएंगे, ठीक। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका B1 हो जाएगा, तो B1 कितना हो जाएगा 3 1, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, और इसको अब A1 जो है इसको सदिश रूप में बदल दो, तो यानी इसका स्थिति सदिश लिख दो, ठीक। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, इसके पीछे i कैप जोड़ दो, इसके पीछे j कैप जोड़ दो, इसके पीछे k कैप जोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, यानी वेक्टर A1 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i कैप प्लस में 2j कैप हो जाएगा माइनस में k कैप हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसके पीछे k कैप जोड़ेंगे तो एक तो लिखा नहीं जाता, इसलिए सिर्फ k कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद B1 आपका क्या हो जाएगा, तो B1 इसी तरीके से हो जाएगा आपका 3i कैप हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर आपका j कैप हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2k कैप हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। देखो अब इसी तरीके से आपको दूसरे में भी करना है, ठीक। दूसरा आपके पास क्या है, ताकि आपको A2 और B2 निकल आए दूसरे से, ठीक।
तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और बराबर में y माइनस, देखो ये प्लस में है ना तो इसको बनाना है y और माइनस में, और उसके बाद यहाँ पर देखो क्या करना है, ये प्लस में था तो इसको माइनस ऐसे करके बना लो, ठीक। और बटे में हो जाएगा माइनस का 3, ठीक, बराबर में z माइनस 3 बटे में 1 लिखा हुआ, ठीक। तो यहाँ पर आपका a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपका 2 और ये माइनस का 1 और ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 और ये 3 हो जाएगा, ठीक। देखो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आपके पास b2 क्या हो जाएगा, नीचे वाले ये आपके हो जाएंगे 2 माइनस 3 और 1, ये आपका b2 हो जाएगा। अब इसका सदिश रूप लिख दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस में j कैप हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा, ठीक। b2 इसी तरीके से हो जाएगा, वेक्टर v2 हो जाएगा आपका 2i कैप हो जाएगा माइनस का 3j कैप हो जाएगा और प्लस का k कैप हो जाएगा, ठीक। तो देखो b2 आपके पास ये है और b1 आपके पास ये, ठीक। और सूत्र क्या होता है, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, b1 क्रॉस b2 होता है, और उसके बाद इसमें आपको डॉट गुणा कर देना है a2 माइनस a1 का, ठीक। और बटे में यहाँ पर जो लिखा है उसी को नीचे लिख देना, ठीक। इसका लिख देना है b1 क्रॉस b2 और इसका निकाल लेना है मॉड, ठीक, इसका भी मॉड। समझ गए ना, ये आपका सूत्र होता है। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको यहाँ पर b1 और b2 चाहिए, ठीक। तो b1 क्रॉस यानी b2 चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग a2 माइनस a1 निकाल लेंगे, बस यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। बहुत सरल होता है। देखो अब यहाँ पर आपको वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 निकालना है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर i कैप लिख देंगे, j कैप लिख देंगे और यहाँ पर k कैप लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसका गुणांक लिख देंगे, तो यहाँ पर देखो b1 आपके पास, तो b1 आपके पास कितना है, 3 है, और इसका गुणांक यानी गुणांक का मतलब होता है उसके आगे जो लिखा हुआ है, ठीक। तो j कैप के नीचे आपको j कैप का गुणांक लिखना है, तो इसका गुणांक कितना है, 1 है। जब कुछ भी ना दिखे तो वहाँ पर 1 समझ लो, ठीक। यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 है, चिन्ह सुधा लेना, ठीक, माइनस का 2 जाएगा। b2 में देखना है तो i कैप का गुणांक i कैप के नीचे लिखो, j कैप का गुणांक j कैप के नीचे लिखो और k कैप का गुणांक 1 है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर सबसे पहले i लिखो, i लिखने के बाद यहाँ पर देखो आपको ये वाला पूरा भूल जाना है, ये वाला पूरा भूल जाना, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आप इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो ये दोनों सिर्फ बचेंगे। इन दोनों में करना क्या है, तिर्यक गुणा कर देना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, ठीक। इसको इससे पहले गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने तरफ से आपको माइनस लगा देना है, उसके बाद इसको इससे गुणा करना है तो कितना, माइनस, दोनों में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस आपको यहाँ पर लगाना है, जे कैप लिखना है, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, ये वाला पूरा भूल जाना है, ये वाला पूरा भूल जाना है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा और ये दोनों बचेंगे। इन दोनों में आप तिर्यक गुणा कर दो, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो माइनस है ना, तो माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, ठीक। माइनस सिर्फ आपको जे के आगे लगाना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आपको भूल जाना है, इसको आपको भूल जाना है, तो सिर्फ बचेंगे क्या, ये दोनों बचेंगे। अब ये दोनों जब बचेंगे तो इनमें तिर्यक गुणा कर दो, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस लिख दो। उसके बाद 2 दूना 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 5 आई हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, 7, तो यहाँ पर जाएगा 7 जे हो जाएगा, और उसके बाद इसमें हो जाएगा कितना, माइनस का 11 के हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसके बाद सॉरी ये आपका प्लस में है, ठीक। यहाँ पर देखो b1 का जो वैल्यू है ये देखो प्लस में था, तो इसको आपको प्लस में करना है, वरना ये फिर हो जाएगा मिस्टेक, ठीक। तो यानी कि ये प्लस में था, तो फिर क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, सही है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा, तो इसको इससे गुणा कर, इसको इससे गुणा करना, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर पहले से था, और ये 6 जो है ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। तो फिर ये हो जाएगा फिर 7, ठीक। तो इसको 7 बना लो, तो ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिर ये फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था, इस वजह से ये माइनस में ही रहेगा, क्योंकि दोनों देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस सूत्र से होता है, ठीक। तो माइनस ही रहेगा, तो 4 में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक।
1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1 निकालेंगे, ठीक। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 आपके पास कितना है 2i कैप हो जाएगा, माइनस में j कैप हो जाएगा, प्लस में 3k कैप हो जाएगा। और A1 आपके पास कितना है A1 आपके पास ये, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 आपका i कैप हो जाएगा, माइनस में 2j कैप हो जाएगा और प्लस का k कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका A1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इसमें दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3j हो जाएगा, और 3 1 4k हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 4k हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा। अब हम लोग देखो, हमें ये भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू इस सूत्र में रख देंगे, न्यूनतम दूरी वाले सूत्र में रख देंगे, तो हमें ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो ये आपका न्यूनतम दूरी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर सबका वैल्यू रखना है। तो A क्रॉस B इसका जो वैल्यू आया है, ठीक, इसका जो वैल्यू आया है वो यहाँ पर आया है 7i कैप माइनस में j कैप, और उसके बाद माइनस का आपका k कैप आया था, ठीक। तो और उसके बाद ये आया था, और उसके बाद A2 माइनस A1 जो आया था वो आपका कितना आया है, वो है आई कैप है, और उसके बाद माइनस में 3j कैप, प्लस में 4k कैप ये है, और बटे में इसका हम लोग मॉड निकाल लेंगे, ठीक। तो इसका मॉड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 749, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस में 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7 हो जाएगा यानी, ठीक। और उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3 एकन्नम 3 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो -11 चौक 44 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा बटे में ये हो जाएगा आपको 49 एक 50, और 50 इसमें और जोड़ेंगे तो 171 हो जाएगा, ठीक। तो और यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 3 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, और 47 में से हम लोग 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 40 बचेगा, और ये है आपका मॉड के अंदर, ठीक, बटे में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा, ठीक। तो मॉड के अंदर और मॉड के बाहर जब हम लोग 40 को निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ अगर होता माइनस में तो उसको जब आप मॉड के बाहर करेंगे तो वो प्लस में हो जाता है, ठीक। तो जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस में, ठीक। तो ये हो जाएगा 40 बटे में 171 हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतने इकाई न्यूनतम दूरी आपका हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 3 है। यहाँ पर लिखा है सदिश विधि से निम्नलिखित रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। सदिश विधि का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब कि यहाँ पर जो A1 है A2 है इन सब का मान क्या होता है सदिश में होना चाहिए, ठीक। जैसे कि आपने ये जो पढ़े ना अभी जो पढ़ रहे हैं, मतलब इसके पहले भी जो सवाल आपने देखा है वो सब सदिश विधि से हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से A1 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको दूरी तो यानी कि न्यूनतम दूरी के सूत्र तो आप पता ही हो गया, ठीक। B1 क्रॉस B2 निकालना है, और उसके बाद इसमें डॉट गुणा कर देना है A2 माइनस A1 करके, ठीक। तो ये हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर जो लिखा होता है इसी को नीचे लिख देना है आपको, ठीक। इसका मॉड निकाल लेना है, इसका भी मॉड हो जाएगा, ठीक। तो ये सूत्र होता है न्यूनतम दूरी का। अब हमें चाहिए क्या B1 और B2 इन सब का A1 A2 ये सब यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अगर हम लोग देखेंगे रेखा 1, ठीक, रेखा 1 से, तो रेखा 1 क्या है, रेखा 1 में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा यक्स, इसको सबसे पहले हमें जो यहाँ पर प्लस में है यक्स के बाद माइनस होना चाहिए, वाई के बाद माइनस होना चाहिए, जेड के बाद माइनस होना चाहिए, ठीक। कार्तीय समीकरण दिया गया है, और कार्तीय समीकरण की शर्त होती है कि यक्स वाई जेड के बाद आपको माइनस हर हाल में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बना लो, ठीक। तो हम लोग इसको माइनस बनाएंगे, इस प्लस को माइनस बनाएंगे। माइनस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, ठीक। और बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। बराबर में यहाँ पर हो जाएगा y माइनस में 1 बटे में इतना हो जाएगा, और बराबर में इसको भी माइनस है तो इसको भी मतलब प्लस है तो माइनस बना लो, ठीक। ऐसे करके, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। तो ऐसा हम बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो A1 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
वेक्टर A1, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इस माइनस के बाद यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से माइनस में है तो आपको यहाँ पर माइनस लिखना है, ठीक, 2 लिखना है। इसके पीछे आपको आई कैप बना देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा वेक्टर A1 हो जाएगा, ठीक। ऊपर वाला वेक्टर A1 हो जाता है, नीचे वाला जो होता है आपका वेक्टर B1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में। अगर यहाँ पर y के बाद इस तरीके से माइनस सुधा नहीं लिखा है तो आपको उसको प्लस में लिखना है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये आपको जो एक दिख रहा है सिर्फ एक यहाँ पर लेना है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका जे कैप हो जाएगा, और इसके पीछे आपको के कैप जोड़ना है, ठीक। यहाँ पर जो माइनस एक है तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक। तो ये हो जाएगा वेक्टर A1, और यहाँ पर B1 कितना हो जाएगा, तो B1 आपका हो जाएगा 8 आई कैप प्लस माइनस में 5 जे कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का आपका 2 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपको रेखा 2 से, ठीक, तो रेखा जो 2 आपके पास है, रेखा 2, तो रेखा 2 से हम लोग निकाल सकते हैं यक्स माइनस 3 है और बटे में 2 है, बराबर में यहाँ पर कितना है, वाई माइनस में 5 बटे में माइनस 3 है, बराबर में जेड माइनस 6 बटे में 2 है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग A1 और A2 को वैल्यू चाहें तो वेक्टर A2 कितना हो जाएगा, वेक्टर A2 हो जाएगा 3 आई कैप हो जाएगा, और प्लस में 5 जे कैप हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा आपका 6 के कैप हो जाएगा, ठीक। और वेक्टर V2 जो हो जाएगा आपके पास, तो वेक्टर V2 हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा, माइनस में 3 जे कैप हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा आपका 2 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास A1 और A2 का वैल्यू पता चल गया, B यानी कि A1 और A2 और B1 और B2 सबका वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे A1 और मतलब कि B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, फिर उसके बाद A2 में से यानी कि A1 को घटा देंगे तो A2 माइनस A1 आ जाएगा, ठीक। फिर हम लोग इस सूत्र में रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग A क्रॉस यानी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकाल लेते हैं, ठीक। ये आपका वेक्टर में है तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपको जब A क्रॉस B निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आई कैप लिखना है, फिर जे कैप लिखना है, और यहाँ पर के कैप लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको के नीचे आई कैप का गुणांक, तो गुणांक का मतलब उसके आगे जो लिखा है, ठीक। आई के आगे क्या लिखा है, 8 लिखा है, 8 लिख देंगे। यहाँ पर चिन्ह सुधा लेना, ठीक। इसके आगे क्या लिखा, -5, तो -5 यहाँ पर लिख दो, ठीक। उसके बाद के आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है, 2 यहाँ पर लिख दो, ठीक। उसके बाद नीचे यहाँ पर इसका कितना लिखना है, 2, और यहाँ पर कितना है -3, और यहाँ पर कितना है 2 है, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सबसे पहले आई लिखिए, उसके बाद इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, बचेंगे ये दोनों, इसको तिरिया गुणा कर दो तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस आपको अपनी तरफ से लगाना है, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन देखो माइनस का है ना, तो माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको माइनस जे लिखना है अपनी तरफ से, ठीक। उसके बाद देखो ये भूल जाइए, इसको भूल जाइए, तो बचेगा क्या, ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे, तिरिया गुणा कर दो, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस में के कैप आपको लिखना है, के कैप मतलब प्लस में लिखना है, ठीक। सिर्फ माइनस को जो मतलब जे है उसको माइनस में लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, बचेंगे क्या, ये दोनों बचेंगे। अब तिरिया गुणा कर दो, 8 तिरिक कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 4 आई कैप हो जाएगा, और 16 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 12 जे कैप हो जाएगा, और 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना, माइनस का 14 बचेगा, ठीक। तो माइनस का 14 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका V1 क्रॉस V2 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे A2 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर आपके पास जो यानी कि A2 है वो 3i है, प्लस में 5j है, और उसके बाद प्लस में 6k है, ये आपका A2 हो जाएगा। उसके बाद A1 आपके पास क्या है, A1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है माइनस का 2i है, और उसके बाद प्लस का j है, और उसके बाद माइनस का k है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो ये माइनस से जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3i कैप माइनस प्लस में 5j कैप हो जाएगा, प्लस का 6k कैप हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का j कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये k कैप हो जाएगा, ठीक। अब देखो
यहाँ पर 3 2 कितना हो जाएगा, 5 आई कैप हो जाएगा, और उसके बाद 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 जे कैप बचेगा, और उसके बाद में 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये अब ये भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी वाला हमारा सूत्र है, इस न्यूनतम दूरी के सूत्र पर हम लोग रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा B1 क्रॉस में V2, और उसके बाद में यहाँ पर होता है A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक, और ये भी वेक्टर में है, तो ये हो जाएगा, और बटे में नीचे होता है B1 क्रॉस V2 हो जाएगा। ठीक, और इसका मॉड निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये आपके पास आ गया -4 आई कैप, माइनस में 12 जे कैप हो जाएगा, और माइनस में 14 के कैप हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद डॉट में ये कितना आ गया, 5 आई कैप हो जाएगा, प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा, और प्लस का 7 के कैप हो जाएगा। ठीक, और बटे में इसका मॉड निकालेंगे। मॉड कैसे निकाल जाता है, अंडर रूट लगा दो, आई कैप को गुणांक का स्क्वायर कर दो, तो 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 12 का स्क्वायर हो जाएगा, -12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा आपका, इसमें इसको मतलब यहाँ पर डॉट गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, और उसके बाद माइनस का 20 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा। ठीक, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और उसके बाद 14 गुणे 7, तो 14 7 98। ठीक, उसके बाद बटे में यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, देखो 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, प्लस में 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और 14 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 196 हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सबको जोड़ देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 20 48 20 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 और 98 जोड़ेंगे तो 8 दून 16 100 8 दून 16 हो जाएगा ना, मतलब हो जाएगा 106 है ना। 60 उसमें और जोड़ेंगे 166 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा मतलब -166 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मॉड हो जाएगा और इसका मॉड हो जाएगा, देखो। और उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, बटे में अगर हम लोग इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कितना 6 कितना 4, देखो इसमें से 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 पूरा हो जाएगा ना। 200 में 140 और जोड़ो, 340, 340 में 16 जोड़ो, 350 56 हो जाएगा ना, 356 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और देखो कोई भी चीज़ अगर मॉड के अंदर होता है तो वो जब मॉड के बाहर निकलता है तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक, माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। तो ये हो जाएगा 166 बटे में 356 हो जाएगा। ठीक, और अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। देखो ये आपके पास क्या है, 166 है, और बटे में 356। देखो 356 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अरे इसको गुणा करो, देखो 89 गुणे 4 गुणा कर लो, 356 ही आएगा। देखो 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 35 हो जाएगा ना। तो 356 को हम लोग 89 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। और 4 को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो जाएगा 166, और बटे में 4 की 2 का वर्ग है ना, तो 2 हो जाएगा। ठीक, और ये 89 अंदर ही होगा क्योंकि ये तो किसी का वर्ग है नहीं, तो 4 2 का वर्ग था इसलिए 4 को बाहर कर दिया तो 2 बन गया आगे जाकर। ठीक, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब इसको 2 से काट दो, कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 तिहाई 6। ठीक, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 83 बटे में √89 आ जाएगा। ठीक, तो इतने इकाई आपकी न्यूनतम दूरी आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो ये आपका सवाल नंबर 4 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये अलग ही प्रकार का कुछ सवाल है। ठीक, तो थोड़ा से हट कर है ठीक सभी सवालों से। देखो यहाँ पे लिखा है कि रेखाओं, एक रेखा ये दिया गया है, दूसरा रेखा ये दिया गया है, और आपसे कहा गया है इन दोनों के बीच की आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले A1 और A2 B2 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा मतलब यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है समीकरण, तो यहाँ पर 2 जे कैप और प्लस में यहाँ पर 3 के कैप। ठीक, और प्लस में यहाँ पर M लिखा हुआ है, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप, और प्लस में यहाँ पर है 4 के कैप हो जाएगा। ठीक, देखो ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपको B1 हो जाएगा। ठीक, तो A1 का वैल्यू हो जाएगा, वेक्टर A1 हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद वेक्टर B1 हो जाएगा आपके पास 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस में 4
के कैप हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर दूसरा जो आपका दिया गया है समीकरण, रेखा का समीकरण दिया गया है वो कितना है, 2i कैप प्लस में ये आपका दिया गया है। ठीक, तो प्लस में 4j कैप हो जाएगा और प्लस में 5k कैप हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर n दिया गया है इसमें। ठीक, और उसके बाद 4i कैप प्लस में 6j कैप हो जाएगा प्लस में 8k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा A2 और ये आपका हो जाएगा B2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर A2 बराबर में 2i कैप हो जाएगा और प्लस में 4j कैप हो जाएगा प्लस में 5k कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा B2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4i कैप हो जाएगा प्लस में 6j कैप हो जाएगा प्लस में 8k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, इसमें अगर हम लोग यहाँ पर 2 कामा ले लें सब में, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो हमारा जो B2 है, वेक्टर B2 है, ये कितना हो जाएगा, 2 अगर हम लोग यहाँ पर कामा ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2, 2 दूना 4 होता है यानी 2 बचेगा, 2i कैप हो जाएगा और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 3j कैप हो जाएगा और प्लस में ये 4 दूना 8 होता है तो 2 कामा ले लिया तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक, और अगर हम लोग देखें तो ये आपका देखो ये क्या है, B1 की वैल्यू यहाँ पर 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप है। ठीक, और यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो ये 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप। ठीक, तो इस यानी कि ये क्या है, B1 की वैल्यू है तो इसके स्थान हम लोग B1 लिख सकते हैं यानी वेक्टर B2 क्या हो जाएगा, 2 वेक्टर B1 बन सकता है। ठीक, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इसका मतलब कि दोनों रेखाएं क्या है, इसके समांतर है। ठीक, समझ गए ना, जब इस प्रकार का जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर इस तरह से होती हैं, तो जब इस तरीके से होते हैं तो मतलब दोनों रेखाएं क्या है, इसके समांतर हैं। तो समांतर होने का कंडीशन क्या होता है, समांतर होने का मतलब क्या है, यानी कि वेक्टर B2 जो है वो वेक्टर B1 का 2 गुना है। ठीक, तो यानी कि समांतर होने का मतलब होता है कि आमने सामने। ठीक, तो यहाँ पर ये होता है समांतर होने का कंडीशन। वैसे समांतर होने का कंडीशन ये सब आपने सीख लिया होगा। ठीक, अब आपको पता हो गया होगा क्योंकि इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं उनमें आपने पढ़ लिया होगा। ठीक, तो आपको अब सब पता होगा कि समांतर क्या होता है। ठीक, तो ये आप समझ गए ना कि समांतर होने कंडीशन। अब जब समांतर होने कंडीशन होता है तो यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी वाला जो सूत्र होता है वो थोड़ा से हटकर होता है। ठीक, तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है वो ऐसे होता है, न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है इसको हम लोग वेक्टर बी मान लेंगे। ठीक, तो ये क्या है, हमारा वेक्टर बी है, इसके जिसके समांतर हो इस वेक्टर की क्या है, दोनों रेखाएं समांतर है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 होता है और क्रॉस में आपको बी लिख देना। ठीक, वेक्टर बी से और इसके बाद इसका मॉड निकाल लेना। ठीक, और बटे में नीचे आपको बी वेक्टर बी का मॉड निकाल लेना। ठीक, तो ये सूत्र होता है, समझ रहे हैं ना आप, जब इस तरीके से यानी कि समांतर होने का कंडीशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। ठीक, B की वैल्यू हो जाएगा। तो A2 और A1 हम लोग निकाल लेंगे। तो A2 हमारे पास कितना है, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, तो A2 हमारे पास है 2i कैप, ये देखो यहाँ पर A2 हो जाएगा, ये आपका A1 हो जाएगा। ठीक, तो जाएगा 2i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस में 5k कैप हो जाएगा माइनस में A1 हमारे पास यहाँ पर है और ये हो जाएगा माइनस का i कैप माइनस का 2j माइनस में 3k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका ये देखो यहाँ पर हो। ठीक, तो ये हो जाएगा और इसके बाद हम लोग 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर i1 बचेगा और 2 में से इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 2j कैप बचेगा और उसके बाद 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2k कैप बचेगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा A2 और A1 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका और यहाँ पर जो आपका वेक्टर बी है इन दोनों का क्रॉस गुणा निकाल लेना। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 हो जाएगा और क्रॉस में वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा i कैप j कैप और k कैप हो जाएगा और यहाँ पर इसका गुणांक लिखना है। ठीक, i कैप को गुणांक जो है वो आपको i कैप के नीचे लिखना है और k कैप का जो गुणांक है j कैप का जो गुणांक है उसके नीचे लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इसका गुणांक कितना है, 1 है, इसका गुणांक कितना है, 2 है, इस k का गुणांक कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर वेक्टर बी देखना है। ठीक, तो वेक्टर बी क्योंकि क्रॉस में वेक्टर बी कर रहे हो। ठीक, तो वेक्टर बी का गुणांक कितना है, 2 है और उसके बाद ये कितना है, 3 है और इसका गुणांक कितना 4 है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i कैप पहले लिखना है। ठीक, उसके बाद अब आप इसको भूल जाइए तो बचेंगे क्या, ये दोनों बचेंगे, इन दोनों में तिरिया गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस इन दोनों गुणा करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस आपको जे लिखना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ये भूल जाना है और ये बीच वाला भूल जाना है तो ये दोनों बचेंगे
ठीक, और इसको तिरिया गुणा करना है तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में के कैप हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, बचेंगे क्या ये दोनों बचेंगे, इसको तिरिया गुणा करना है। ठीक, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और उसके बाद माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 आई कैप हो जाएगा प्लस में 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 जे कैप हो जाएगा और उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा तो माइनस का के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया A2 माइनस A1 क्रॉस यानी वेक्टर बी आ गया। ठीक, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस सूत्र पर रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका वैल्यू है तो इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 आई कैप माइनस में जे कैप। ठीक, इसका में मॉड निकालना है तो मॉड निकालने का मतलब होता है कि अंडर रूट निकालो। ठीक, उसका अंडर रूट लिखो पहले और उसके बाद आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस करना है, फिर यहाँ पर जे कैप अगर हो तो जे कैप गुणांक लिखना है, उसका स्क्वायर कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर जे कैप है ही नहीं तो छोड़ो। ठीक, उसके बाद के कैप है तो के कैप का जो गुणांक है इसका गुणांक कितना है -1 तो उसका भी स्क्वायर कर दो। ठीक, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक, और बटे में इसी तरीके से हमें बी मॉड ऑफ वी का मतलब निकालना है तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दो, इसी तरीके से इसमें भी करना है। ठीक, देखो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका गुणांक 3 है तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक, सबको जोड़ देना है, उसके बाद 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर करके जोड़ना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 ऊपर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक, और बटे में नीचे कितना हो जाएगा 9 4 13 और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 29, तो इतने इकाई हो जाएगा इसका न्यूनतम दूरी हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, तो फिर चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 5 यहाँ पर लिखा है रेखाओं, यहाँ पर एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। ठीक, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है तो सिंपल से इसमें करना क्या, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है। ठीक, तो ये नॉर्मल सा सूत्र सवाल है, तो न्यूनतम दूरी का सूत्र जो होता है वो क्या होता है B1 क्रॉस B2 होता है। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर होता है A2 माइनस A1 होता है। ठीक, और बटे में B1 क्रॉस B2 इसका क्या करना है हमें मॉड निकाल लेना। ठीक, तो ये होता है सूत्र। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले A1 लिखना है। ठीक, तो A1 हमारा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, A1 यहाँ पर इसका गुणांक यहाँ पर ये जो इसका वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू लिखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2 जे कैप हो जाएगा और प्लस में इसी तरीके से हो जाएगा 3 के कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसके नीचे वाले जो है आपके हो जाएंगे B1। ठीक, तो यहाँ पर B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर V1 हो जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप हो जाएगा और प्लस में 4 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। और उसके बाद दूसरा जो समीकरण दिया गया है, इस दूसरे समीकरण से हमें A2 और B2 निकल आएगा। ठीक, तो A2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4 जे कैप हो जाएगा और उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा हमारा 5 के कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका ये हो जाएगा यानी A2 हो जाएगा। ठीक, तो और उसके बाद यहाँ पर जो B2 हो जाएगा यानी वेक्टर V2 हो जाएगा, तो ये इसके नीचे जो लिखा है वो वेक्टर V2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप हो जाएगा और प्लस में 5 के कैप हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा यानी वेक्टर V2 हो जाएगा। ठीक, और अब आपको क्या निकालना है, वेक्टर V1 क्रॉस में वेक्टर V2 निकालना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मतलब निकाल कर इसमें रख देंगे, बस आपका न्यूनतम दूरी आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा के कैप। ठीक, तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, देखो B1 में देखेंगे तो 2 है, इसका गुणांक 3 है 4 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4 और B2 में देखेंगे तो 3 4 5 है। ठीक, कितना है 3 4 5 है और इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, बचेंगे ये दोनों, तिरिया गुणा कर देना, 5 दिन कितना हो जाएगा 15 माइनस 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस में आपको जे कैप लिखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको ये छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, तो बचेगा क्या, ये दोनों बचेंगे, इसको तिरिया गुणा करना, कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में आपको के कैप लिखना है, फिर उसके बाद इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, दोनों ये दोनों बचेंगे, तिरिया गुणा करना, तो 4 दूना 8 और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 3 3 9 हो जाएगा। ठीक,
अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग 15 में से 15 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो ये माइनस का आई कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से घटाएंगे 10 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस यहाँ पर पहले से है तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो जाएगा जे कैप। उसके बाद यहाँ पर 8 में से अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसमें बचेगा माइनस का 1, तो यानी के कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर b1 और क्रॉस में वेक्टर v2 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा हमारा, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर क्या, v2 का a2 माइनस में a1 निकालेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा a2 हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा, प्लस में 4j कैप हो जाएगा और प्लस में 5k कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस में a1 हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा हमारा a1, बाकी सब माइनस में जाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ठीक, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 3k हो जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर यानी कि 2i कैप में से 1i कैप घटाएंगे तो यहाँ पर 1i कैप बचेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 4j कैप में से अगर हम लोग 2j कैप घटाएंगे तो प्लस का 2j कैप बचेगा और प्लस में 5 में से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो प्लस का 2k कैप बचेगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर a2 माइनस a1। ठीक, अब हम लोग इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर न्यूनतम दूरी वाले सूत्र में रखेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूनतम दूरी मैंने सब वैल्यू रख दिया। ठीक, यहाँ पर इसका भी वैल्यू रख दिया है और इसका भी वैल्यू रख दिया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे, यानी इसका मॉड निकालेंगे। ठीक, तो मॉड निकालने के लिए अंडर रूट लगा दो, उसके बाद गुणांक का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जे कैप का गुणांक का स्क्वायर और प्लस में के कैप का गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 1 का नाम 1 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, बटे में यहाँ पर हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 माइनस यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट 6, इतने इकाई आ जाएगा ये न्यूनतम दूरी। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो इसके बाद यहाँ पर आपको निर्देश दे दिया गया है, कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए जो सवाल है, ठीक 6 7 8। ठीक, और यहाँ पर मतलब कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब 2 रेखा दे दिए गए हैं और कहा गया है कि इसमें बताना आपको कि इन दोनों जैसे बताना है, इसी तरह के 7 में दे दिया जाएगा, इसी बार 8 में दे दिया जाएगा। ठीक, मतलब 3 सवाल है और इनमें में कहा गया है कि ये क्या तीनों जो सवाल में क्या जो रेखाएं दिए गए हैं क्या वो प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। अगर वो प्रतिच्छेद करती हैं तो आपको बताना कि हाँ प्रतिच्छेद करती हैं, अगर नहीं बताना मतलब नहीं करती तो बता देना कि नहीं मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, प्रतिच्छेद का मतलब होता है जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। ठीक, अब आप कैसे जानेंगे कि प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती हैं, तो दोनों रेखाओं को क्या करना है, आपको न्यूनतम दूरी निकाल लेना इनके बीच की दूरी। अगर इनका न्यूनतम दूरी 0 आ जाए तो समझ आना कि प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर न्यूनतम दूरी इनका 0 ना आए, 0 के बराबर मतलब ना आए, तो समझ आना प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो बोल देना कि प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, दोनों रेखाएं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का प्रतिच्छेद यानी कि जो न्यूनतम दूरी है उसको निकाल कर देख लेते हैं। अगर 0 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो बता देना कि प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, तो अब यहाँ पर न्यूनतम दूरी कैसे निकालना, देखो वैसे आपको बता दूं, देखो इसके पहले आपने जो 5 सवाल पढ़े हैं, इन 5 सवाल में मैंने आपको एक अलग तरीका बताया था कैसे आपको न्यूनतम दूरी निकालना था। ठीक, तो अब मैं आपको जो मतलब बताने जा रहा हूँ, ये चलो इसमें आपको एक मतलब कहा था ना मैंने आपको कि आपको एक अलग तरीका बताऊंगा, मतलब 2 तरीके हैं ना न्यूनतम दूरी निकालने के, दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके में चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ ताकि आपको ये तरीका भी पता चल जाए और वो तरीका भी आपको आप पता ही होगा। ठीक, वो ठीक, तो इसको देखो ये तरीका भी थोड़ा अच्छा है। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये कार्तीय समीकरण दिए गए हैं रेखा के, और रेखा का कार्तीय समीकरण कैसे होता है, यक्स माइनस x1 बटे में a1 होता है। ठीक, और उसके बाद बराबर में यहाँ पर होता है y माइनस y1 बटे में इसी तरीके से b1, और उसके बाद हो जाता है z माइनस z1 बटे में c1 होता है। ठीक, और एक और जो यानी हो जाएगा, तो यानी इसका हो जाएगा तो जाएगा यक्स बटे में x2 और बटे में आपको हो जाएगा a2 इसको मान लो। ठीक, क्योंकि 2 समीकरण है। ठीक, तो यहाँ पर इसी तरीके से हो जाएगा y माइनस y2 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा v2 और उसके बाद z माइनस z2 और ये हो जाएगा हमारा c2। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन समीकरणों से इसको तुलना करना है। तुलना करने का मतलब है कि x1 के स्थान पर जो लिखा है वो x1 का वैल्यू हो जाएगा और y1 के स्थान पर जो भी लिखा है वो y1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक,
देखो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, अगर माइनस नहीं, जैसे यहाँ पर माइनस नहीं है तो इसको माइनस, पहले इसको प्लस वाले को माइनस में बना लो, ठीक। तो माइनस में चलो इसको बना लेते हैं, ठीक। तो हो जाएगा यक्स माइनस x1, ये तो है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें प्लस है तो इसको माइनस बना लेते हैं, ठीक। तो y माइनस वाई ऐसे करके बना लेना, ठीक, क्योंकि देखो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और बटे में 3 लिखा है, और ये क्या है आपका z है, ठीक। और उसके बाद दूसरा समीकरण आपके पास ये है, ठीक। तो इसको माइनस बनाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, और बटे में कितना है 5 है, ठीक। तो यहाँ पर ये देखो ये प्लस में था, ठीक। उसके बाद हो जाएगा y माइनस 2 बटे में 1 हो जाएगा, और देखो यहाँ पर ये कामा है, ठीक। तो यहाँ पर इस z को यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो हो जाएगा z माइनस 2 हो जाएगा, और बटे में नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख दो, ठीक। और ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो माइनस में 0 मान सकते हो, ठीक। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा z2, ठीक। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लो। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा -1 हो जाएगा, और z2 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी z1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो a1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और b1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 है, और ये आपका यानी कि c1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हमारा इधर हो जाएगा x2 हमारे पास कितना है -1 है, और यहाँ पर जो y2 है तो y2 हो जाएगा हमारे पास 2 है, और उसके बाद यहाँ पर जो z2 है तो z2 हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग a2 देखें तो a2 और ये सब क्या होता है, नीचे होते हैं, ठीक है। देखो a2 नीचे क्या होता है, a2 होता है, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास 5 है, और b2 हो जाएगा 1, और c2 हो जाएगा 0, ठीक। तो ये आपके वैल्यू आ गए, ठीक। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखो कि यहाँ पर करना क्या है, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। सबसे पहले तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर हमें x2 को वैल्यू रख देना है, तो यानी कि x2 में से x1 घटाना है, y2 में से y2, और इसको कैसे घटाना, ठीक। घटा के लिख देना ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ पर इन सबको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर इस सूत्र आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे ही करना आपको इसी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 में से -1 घटा देंगे, ठीक। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और माइनस ये भी देखो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 - 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बटे में हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें a1 b1 c1 लिखना है, ठीक। तो यानी कि 2 है, और ये 3 है, और ये 1 है, ठीक। उसके बाद ये 5 1 0 लिखना है, 5 1 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। बटे में 2 है, 3 है, 1 है, और ये हो जाएगा 5 1 0, ठीक। ऐसे है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले वाला जो है इसको ऐसे लिखना है, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, फिर उसके बाद इसको भूल जाना है, जैसे आई जे के मतलब इसके स्थान पर होता था वैसे ही करना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, ये दोनों बचेंगे। अब इन दोनों को तिरिया गुणा कर दो तो यानी 3 शून्य शून्य हो जाएगा, माइनस इसमें इसको गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस लगाना है, और सॉरी यहाँ पर जी लिख दिया, ठीक। यहाँ पर इसके स्थान 3 है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ख़त्म, तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो तिरिया गुणा करना है, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, माइनस इसमें इसको गुणा करना है तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, और उसके बाद ये भूल जाइए, इसको भूल जाइए, तो यहाँ पर ये दोनों बचेंगे, इसको तिरिया गुणा करो, 2 × 9 2 हो जाएगा, -5 नहीं कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसमें घटाएंगे तो ये बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 9 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जाएगा माइनस का 3, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 5 जाएगा, उसके बाद प्लस का 2 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो माइनस का 13 बचेगा, ठीक। जो कि अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और माइनस 4 दून कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक। तो 15 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, -26 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 26 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 3 6 3 9 बचेगा ना, तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया माइनस का 9, और इसके बाद अब देखो यहाँ पर आपको पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, ठीक। तो यानी कि देखो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए 2 सूत्र होते हैं, ठीक। एक सूत्र आपका ये होता है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो ये जो आपने ऊपर निकाल लिया है,
ठीक, यानी कि x2 माइनस x1 होता है और y2 माइनस y1 होता है, z2 माइनस z1 करना होता है आपको। ठीक, उसके बाद में a1 और b1 और c1 और a2 और b2 और c2। ठीक, और बटे में आपको क्या लिखना है, बटे में देखो ये क्या होता है, ध्यान से समझना इसको। ठीक, अंडर रूट पहले लगा दो। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, आपको बी से शुरू करना है। ठीक, देखो बी के बाद क्या आता है, देखो ए बी सी, ऐसे क्रम याद रखना है। ठीक, देखो सी के बाद फिर से ए आ जाएगा। ठीक, देखो आपको हम ये ट्रिक बता रहे हैं इसको याद रखने के लिए। ठीक, देखो बी के बाद बी से शुरू करना है। ठीक, बी से शुरू करना है, बी के बाद सी आएगा तो बी सी लिखना है एक साथ, फिर उसके बाद सी ए, देखो सी आ गया ना, सी के बाद फिर ए आ जाना। ठीक, सी ए। ठीक, ऐसे देखो हम ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने के लिए। देखो बी से शुरू करना है, यानी कि अब पहले क्या करना है, बी1 लिखना है, फिर C2 लिखना है। ठीक, उसके बाद माइनस लिखाना। ठीक, अब देखो C2 मतलब एक बार C2 हो गया, अब की आपको B2 कर देना है और C2 को 1 बना देना। ठीक, C2 1 हो जाएगा, इसी तरह लिखना है। ठीक, उसके बाद स्क्वायर कर देना है और प्लस लिखना है। ठीक, उसके बाद देखो BC हो गया ना, BC काम खत्म हो गया, अब हमें CA लिखना है। देखो मतलब कि BC हो गया और C के बाद फिर A आ जाएगा, फिर से ऐसे चलेगा। ठीक, तो यानी कि C के बाद कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, तो CA हो जाएगा। अब एक बार इसको A1 बनाए, इसको 2 बना लो, फिर उसके बाद ये देखो C यानी कि C1 हो गया ना, इसको C2 बना दो और इसको A1 बना दो। ठीक, स्क्वायर कर देना है। फिर देखो ये हो गया, अब CA के बाद क्या आता था, A के बाद क्या आता है, B आता है, तो AB हो जाएगा और इसके बाद A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस और ये हो जाएगा, आपकी B1 को बना देना है और इसको 2 बना देना। ठीक, तो A2 बन जाएगा। ठीक, उसके बाद स्क्वायर कर देना। ठीक, समझ गए ना। देखो ये आपको मैंने ट्रिक बताया, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक, तो 2 तरीके हैं आपके पास, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक, मतलब न्यूनतम दूरी आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2-4 सवाल लगाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपको तो देखो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू तो आपको पता हो गया, माइनस का 9 आ गया। अब इसका वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आपके पास A1 B1 C1 सबका है ना, मतलब सबका वैल्यू देखो है, बस आप यहाँ से वैल्यू उठाओ, कहाँ से, यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू उठाकर रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो B1 देखो हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में, तो देखो B1 का वैल्यू 3 है और उसके बाद में C2 का जो वैल्यू है वो 0 है, 0 लिख देंगे, माइनस B2 का जो वैल्यू है वो 1 है और इंटू में C1 का जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, प्लस में यहाँ पर C1 का वैल्यू जो कितना है 1 है और उसके बाद A2 का वैल्यू कितना है 5 है, माइनस में, और यहाँ पर C2 का वैल्यू कितना है 0 है और उसके बाद यहाँ पर C1 यानी A1 का वैल्यू 2 है। ठीक, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, प्लस में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो A1 हमारे पास कितना है 2 है, उसके बाद B2 हमारे पास कितना है, तो B2 हमारे पास 1 है माइनस में, और B1 हमारे पास 3 है और A2 जो हमारे पास है वो 5 है। ठीक, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसको चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 शून्यम शून्य हो जाएगा और माइनस 1 करना 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 5 करना 5 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 करना 2 हो जाएगा, माइनस 5 ही 15 हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, प्लस में 5 50 25 हो जाएगा और प्लस में इसका यहाँ पर घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, 13 का 169 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 170 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 195। ठीक, 195 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारा न्यूनतम दूरी आ गया वो कितना आ गया, ऊपर -9 आया, नीचे कितना हो गया 195 आ गया। तो ये आ गया, और जो कि क्या है, ये 0 के बराबर है नहीं है। ठीक, अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद दोनों, अतः दोनों रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि 0 के बराबर इसका न्यूनतम दूरी नहीं आया। ठीक, तो इसका मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 7 है। ऐसा करते हैं ना, सीधा यहाँ पर ये आपका A1 हो जाएगा और ये आपका B1 हो जाएगा और ये आपका A2 हो जाएगा और ये आपका B2 हो जाएगा। ठीक, सीधा हम लोग निकलते हैं और इसको 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप अगर आप पूरा वीडियो देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको दोनों न्यूनतम दूरी निकालना है। ठीक, दोनों आपको तरीका पता चल गया है। आपको जो तरीका पसंद हो आप लगाना। ठीक, उसके देखो यहाँ पर A1 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आई कैप माइनस में ये हो जाएगा, और B1 आपके पास कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस में K1 हो जाएगा। लेकिन जब आपसे अगर सवाल में पूछा जाए मतलब कहा जाए कि सदिश विधि से सॉल्व करिए न्यूनतम दूरी निकालिए, तो आप ये वाला सूत्र ना लगा देना जो इसके पहले मैंने आपको सवाल में बताया 6 नंबर सवाल में, ठीक। ये वाले आप मत लगाना, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस में j कैप हो जाएगा, और उसके बाद B2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा i कैप माइनस में j कैप हो जाएगा, माइनस में k कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखो हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र है B1 क्रॉस B2 और उसके बाद डॉट में A2 माइनस A1 हो जाएगा और बटे में B1 क्रॉस B2 हो जाएगा, ठीक। इसका मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, B1 और क्रॉस B2 चाहिए, ठीक। तो B1 क्रॉस B2 चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा हमारा I कैप J कैप और ये हो जाएगा K कैप, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो इसका गुणांक देखना है, तो इसका गुणांक कितना है, यानी कि B1 गुणांक कितना है, तो B1 का गुणांक 2 है और इसके बाद J नहीं है तो 0 समझ लो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर K का गुणांक 1 है, ठीक। उसके बाद इसमें देखेंगे तो माइनस का 1 है और इसमें कितना है माइनस का 1, इसमें भी माइनस का 1 है, ठीक। तो ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा देखो इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, इसमें तिर्यक गुणा करना है 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस लगाना है, इसमें गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस का j कैप लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, ये बचेगा, इसमें तिर्यक गुणा कर देना तो 2 एक करना 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस लगाना, ठीक। उसके बाद इसको इससे गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में k कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भूल जाना, ये दोनों बचेंगे, तिर्यक गुणा करना 2 एक करना 2 हो जाएगा और उसके बाद माइनस हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई कैप हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा और इसमें गुणा करना है तो माइनस का 2k कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें चाहिए A2 माइनस A1 चाहिए, ठीक। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, देखो इसमें से इसको घटा देना, ठीक। यानी हो जाएगा 2i कैप माइनस में j कैप हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा i और प्लस में j कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा i कैप हो जाएगा और j से j कैंसिल हो जाएगा तो बस i कैप सिर्फ बचेगा, ठीक। तो ये आ गया आपका। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये आपका यानी कि B1 क्रॉस B2 जो आ गया आपका, तो ये यहाँ पर आया है i कैप प्लस में 3j कैप आया है और माइनस में 2k कैप आया, ठीक। तो ये आया है और उसके बाद यहाँ पर जो A2 माइनस A1 आ गया आपका i कैप आ गया, ठीक। तो और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसी का मॉड निकाल लेना हमें, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि इसमें से इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी जे कैप नहीं है k कैप नहीं है यानी 0 है वो सब, तो इसमें गुणा करेंगे 0, इसमें गुणा करेंगे k कैप से 0 हो जाएगा, ठीक। बटे में इसको जोड़ेंगे 9 4 13 1 14 हो जाएगा, ठीक। यानी √14 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर न्यूनतम दूरी 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख देना कि चूँकि दोनों मतलब कि जो अतः जो रेखाओं का न्यूनतम दूरी ठीक न्यूनतम दूरी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए रेखाएं एक दूसरे को या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक। प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 8 है जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है, ठीक। देखो ये यहाँ पर क्या है आपका A1 हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे तो वेक्टर A1 हमारे पास हो जाएगा i कैप प्लस में j कैप और माइनस में k कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद B1 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपका B1 हो जाएगा यानी m के बाद जो है, ठीक 3i कैप माइनस में j कैप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका A2 हो जाएगा, तो ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 4i कैप हो जाएगा माइनस में k कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद B2 आपके पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा प्लस का 3k कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेना है, ठीक। तो यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा i कैप माइनस में j कैप और ये हो जाएगा k कैप, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
इसका गुणांक कितना है 3 है और जे कैप है -1 हो जाएगा, के कैप नहीं है तो 0 लिख दो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसका गुणांक कितना है 2 है, इसका गुणांक जे कैप इसमें नहीं तो इसमें जे कैप 0 लिख दो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसका गुणांक 3 है के का, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसको भूल जाएंगे हम लोग, इसको भूल जाएंगे तो ये दोनों बचेंगे। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -0 हो जाएगा, उसके बाद -j लिखना है और इसके बाद इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है तो ये बचेगा, ठीक। इसको तिर्यक गुणा करना है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस में इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। प्लस में k हो जाएगा और इसके बाद इसको भूल जाएंगे, ये दोनों बचेंगे। इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, माइनस में 2 1 9 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 9 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर -3 आई कैप आ जाएगा और उसके बाद में इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में 9 जे कैप हो जाएगा और उसके बाद ये प्लस में 2 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया B1 क्रॉस B2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है A2 माइनस में A1 निकालना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखो A2 हमारे पास कितना है 4 आई कैप है और माइनस में के कैप, ठीक। उसके बाद A1 हमारे पास कितना है, ये है आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस में के कैप, ठीक। अरे माइनस ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 आई कैप हो जाएगा और के कैप से के कैप कैंसिल हो जाएगा, माइनस का जे बचेगा, ठीक। ये बचेगा सिर्फ। देखो अब आपके पास B1 क्रॉस B2 दोनों का वैल्यू आ गया और A2 माइनस A1 का वैल्यू भी आ गया। अब हम लोग सीधा न्यूनतम दूरी पर रखेंगे और हमारा सवाल लग जाएगा, ठीक। देखो जो वैल्यू आया हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो सिंपल सा 3 त्रिक का कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जे कैप को जे कैप से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बटे में यहाँ पर बाकी के वाला है तो 0 करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। यानी प्लस में 0 हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे 81 81 9 4 13 13 और 1 कितना हो जाएगा 84 94, ठीक। इसको नीचे कुछ भी आया, ठीक, उससे नहीं मतलब क्योंकि ऊपर 0 हो जाएगा। देखो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसको इससे भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये देखो 0 के बराबर आ गया, ठीक। इसका न्यूनतम दूरी क्या है, चूंकि इसका जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। और 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब जो दी गई रेखाएं हैं, दिए गए रेखाएं एक दूसरे को या प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, करती हैं, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे और ये प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नावली में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।